ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, बिल्कुल भी इस दिव्य संदेश को नहीं छोड़ना है। इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। साई जी कहते हैं, मांगी थी एक काली उतार कर हार दे दिया, चाही थी एक धुन अपना सितार दे दिया। झोली बहुत छोटी है थी मेरी, साई ने तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, फल की अभिलाषा छोड़कर कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, जिस किसी ने भी अपने कर्म, अगर आपको कुछ पाना चाहते हो तो अपने कर्म ये है जो आप उसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ये है जो आपको उच्च ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। किसी भी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देता अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, खुद से बहस करो तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। बस अपनी दिल की सुनो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। यदि आपकी सोच हार गई तो कोई साधन आपको नहीं जिता सकता। ये कलयुग है साहेब, यहाँ पर दूसरों की तकलीफ को लोग कर्म कर्मों की मजा समझते हैं और अपनी सकद फिक्र को परीक्षा। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ में ना भी प्राप्त हो, ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा वो बिना मांगे सब मिल जाएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो ये परमात्मा मेरी हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। शुक्राना आपके हर रहमों का, कर्म का। मेरे प्रिय साई तो सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचाए यह तो हमारे हाथ में ही है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भगवत गीता हूँ। मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों की हाल है जो किसी और के पास नहीं है। मेरे प्रिय साई तो जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पर, शराब नगद दुकानों में, दूध उधार गलियों की बहरियों में, कुत्ते मोहल्लों में, गाय सड़कों पर, बच्चे विदेश में, माँ बाप वर्धावन श्रम में।
इसलिए मेरे प्रिय साईं तो ये कलयुग है, इसलिए अपने कर्म अच्छे रखो, नियत अच्छी रखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। यह न शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से बना है और इसी में मिल जाएगा। तुम आत्मा हो जिसका कभी नाश नहीं होता। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भर के ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता वो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कन कन में, अंतर्मन से देखो तो जन जन में। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय साहिब तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करो। अगर चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। कबीर कमाई अपनी कभी ना निष्फल जाए, 100 कोस भाग लेओ आगे ही मिल जाए। यह तन खेत है, मन कर्म वचन है, किसान पाप पुण्य तो बीज है, क्या बोना है ये तो जान। मेरे प्रिय साहिब तो जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो या कर्म हो या इंसान। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जिंदगी में मैंने कई बदलते रंग देखे हैं, पर श्री साईनाथ हमेशा अपने संग देखे हैं। आसमान पर घर बसाऊं मेरा मकसद नहीं, तेरे चरणों की धूल ही मेरे लिए जन्म जन्मतन है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, मांगो ही मत, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया वह तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम अपनी समझदारी मत बताओ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। लोगों से डरना छोड़ो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। किसी किसी को थमता है चाबियों घर की, खुदा हर एक को अपना पता नहीं देता। मेरे प्रिय साई तो शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से और बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। मेरे प्रिय साई तो तुम जल्द ही ऐसा कुछ शुभ समाचार सुनोगे तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। कमजोर तब सकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब तक रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिस दिन ताकत और दिमाग का इस्तेमाल सही जगह करना सीख जाओगे, इंसान बन जाओगे। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे, पराये अपने लगने लगे, तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मुझे कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर प्रथाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु मुझे मैंने दी है। तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया।
उसी को तू मुझे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय साहिब, तो अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं मेरे प्रिय साहिब, तो जो मुझसे दूर होना चाहता उससे पहले मुझे उनसे दूर करा देना। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की इच्छा, उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। हालात चाहे जैसे भी हो, सोच और अपने हमेशा बड़े होने चाहिए। हे पार्थ, इसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनाता है। मेरे प्रिय साहिब, तो वीडियो को अब तक देख लिया हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। तो साईं जी का आशीर्वाद पाने के लिए और साईं जी की दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर रहने के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, ताकि ऐसे साई दिव्य संदेश लोगों के पास पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साई, तो बिल्कुल भी इसे नज़रअंदाज ना करो। ये भूल आप करेंगे तो आपका ही नुकसान है। सिर्फ आपको इतना ही करना है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। मेरे प्रिय साई, तो गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार चाहिए। कुदरत का नियम है, जैसा आप इस संसार को दोगे वैसा ही आपको, चाहे वो कर्म ही इज्जत हो या फिर प्यार। 5 तत्वों का पुतला प्राणी, सूरत सबकी न्यारी। कलाकार है कैसा भगवान, उससे दुनिया हारी। जैसी करनी वैसी भरनी, कर कर ले सुंदर काम। मन अब तू चेत जा, भजले हरि का नाम। आप स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कह सकते जब तक आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद में बदलाव लाते रहेंगे। जब कह ना पाओ तो मेरा लिया करो, रब तो सब जानता है। इसीलिए मेरे प्रिय साहिब, तो कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं। मौन मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों से महत्व नहीं देता। मेरे प्रिय साहिब, तो विषयों का चिंतन करने से विषयों की आशिक होती है। आपसिक से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और विवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन नष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। मेरे प्रिय साहिब, तो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साहिब, तो दिव्य संदेश को लाइक करो और कमेंट में ओम साई नाम, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाम, ओम साई राम।